सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। ओप्पो एंड रियलमी डिवाइस ओनर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि ColorOS 7 आने वाला है और ऐसे में ये बेस्ड है Android 10 के ऊपर और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड किए गए हैं और साथ ही इसको बहुत लाइट बनाया गया है। तो दोस्तों अभी आपके माइंड में तो आ ही रहा होगा सवाल कि आखिर ColorOS 7 के फीचर्स क्या क्या रहेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूं मैं आप सभी को कि ColorOS 7 में क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं और कब ये अपडेट आपके डिवाइस में मिलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक गिग्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अब इस चैनल पे वीडियोस देख के आप पैसे भी कमा सकते हो। तो पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो और आगे हम लोग बढ़ते हैं ColorOS 7 के तरफ। तो ColorOS 7 जो है वो Android 10 के ऊपर बेस्ड रहेगा और इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि Android 10 के कौन कौन से नए फीचर्स मिल जाएंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो है लाइव कैप्शन। अब अगर मैं लाइव कैप्शन के बारे में बताऊं तो ये ऐसे काम करेगा कि मान लो आपने अपने डिवाइस पे एक वीडियो प्ले किया या फिर ऑडियो प्ले किया या फिर एक ऑडियो मैसेज ही क्यों ना प्ले किया, वहाँ पे आपको सीधा लाइव कैप्शन देखने को मिल जाएगा और ये विदाउट एनी नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप वाईफाई से या किसी भी इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करो। ये जो लाइव कैप्शन है ना, ये काम करेगा विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, ऑफलाइन काम करेगा। तो बेसिकली अगर आपका कोई ऑडियो मैसेज आया और ये आप समझ नहीं पा रहे हो, किसी और लैंग्वेज में है, तो ये लाइव कैप्शन बहुत काम आने वाला है आपके। अब दूसरा फीचर जो आपको मिलने वाला है वो है स्मार्ट रिप्लाई। तो सोचो आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज किया और पूछा कि भैया चलेगा बाहर, अब यहाँ पे खाना खाने चलते हैं। तो ऐसे में अगर आपको रिप्लाई देना हो तो क्या करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, मतलब टाइप करना पड़ता है बहुत सोच समझ के और फिर रिप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पे AI का यूज़ किया जाएगा और आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा रिप्लाईज और आप वहाँ से करके आप रिप्लाईज दे सकते हो। ऐसे में आपका टाइपिंग बहुत सारा बच जाएगा और यहाँ पे गूगल मैप के साथ वो लिंक हो जाएगा अगर आप जाने वाले हो और आपको सीधा डायरेक्शन वगैरह वो दिखाने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, ये आपका टाइम सेव करने वाला है। अब ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है, ये है साउंड एम्पलीफायर। अब मान लो आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में हो और वहाँ पे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो अपने Android 10 पे बेस्ड डिवाइस को। और ऑब्वियसली अगर ColorOS 7 का डिवाइस है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हेडफोन को लगाओगे आप और सीधा ईयरबड्स को अपने कानों में लगाओगे, वहाँ पे कंट्रोल आपको डिवाइस में मिल जाएगा। यहाँ पे आप नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हो और बेसिकली आप यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन टाइप का यूज़ कर सकते हो और आप बूस्ट कर सकते हो आपके सराउंडिंग नॉइज़ को और कैंसिल आउट कर सकते हो अपने एम्बियंट नॉइज़ को। मतलब आप अगर कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वो और क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने हेडफोन्स को लगाना है अपने कानों में और एनेबल करना है साउंड एम्पलीफिकेशन को। तो ये फीचर भी आपको मिलने वाला है ColorOS 7 में। अब अगला फीचर जो है वो है जेस्चर नेविगेशन। अब दोस्तों ये तो आप कहोगे Android 9 में भी था, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। अगर आप जेस्चर नेविगेशन की बात करते हो, अभी हम लोग क्या कर पाते हैं, अभी हम लोग रनिंग ऐप्स देख पाते हैं, होम पे जा पाते हैं और बैक कर पाते हैं। लेकिन इस जेस्चर नेविगेशन से जो Android 10 के साथ आपको अपडेट मिलेगा ColorOS 7 में, इसमें आप बैक ऐप्स में भी जा पाओगे, मतलब साइड जेस्चर भी कर पाओगे राइट और लेफ्ट में, और बाकी के जेस्चर्स तो रहेंगे ही। तो इसमें और ज़्यादा जेस्चर्स ऐड किए जाएंगे और इससे आपका यूजेबिलिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर आप बेसिकली स्मूथली मूव कर पाओगे एक ऐप से दूसरे ऐप में।
ये फीचर बहुत इन डिमांड है और अगर आप रियलमी कम्युनिटी में जाते हो ना तो हर एक पोस्ट मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। ये फीचर हम लोगों को चाहिए और ये है सिस्टम वाइड डार्क थीम। और दोस्तों फाइनली ColorOS 7 में आपको मिलने वाला है सिस्टम वाइड डार्क थीम और ये एमोलेड यूज़र्स के लिए मतलब मेवा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बैटरी सेविंग होने वाली है। और ये क्या करेगा, अगर आपने कोई ऐप लिया है जिसमें डार्क थीम सपोर्टेड नहीं है तो भी ये बेसिकली उसको डार्क मोड कर देगा, वहाँ पे आपको डार्क मोड मिल जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम आपका डार्क मोड पे चला जाएगा जैसे ही आप एनेबल करोगे ये सिस्टम वाइड डार्क थीम को। अगला फीचर जो है ये बहुत एक ज़रूरी फीचर है। ये मतलब एंड्रॉयड के साथ हम लोगों को कंसर्न रहता है यार प्राइवेसी का, यार हमारा डेटा कोई चोरी कर लेगा। ऐसे में फेसबुक जैसे ऐप्स जो हैं बहुत ही घटिया तरीके से आपके इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं और आपके कन्वर्सेशन वगैरह को रिकॉर्ड करते रहते हैं, आपके लोकेशन वगैरह ट्रैक करते रहते हैं। तो ऐसे में तो मैंने फेसबुक यूज़ करना छोड़ दिया है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है फेसबुक को अवॉइड करना। यहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज़ हो गए थे जिसके वजह से मुझे फेसबुक छोड़ना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मैंने फेसबुक छोड़ दिया, क्योंकि इसका हैबिट बहुत बुरा है। लेकिन अब एंड्रॉयड 10 के साथ और ColorOS 7 के साथ इसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा प्राइवेसी कंट्रोल्स। मतलब यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा ऐप कौन सा डेटा आपका ले सकता है, कौन सा ऐप कब आपका GPS लोकेशन एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे टोटल कंट्रोल आपके हाथ में ला के दे दिया गया है। यहाँ पे फिर अब आपको वरी करना नहीं पड़ेगा कि मेरा डेटा चोरी होगा, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाने वाला है। यहाँ पे आप कंप्लीटली कंट्रोल कर पाओगे कि कब कोई आपका डेटा एक्सेस कर रहा है, कब कोई आपका लोकेशन एक्सेस करना चाहता है, और आप अलाउ करोगे कि नहीं, ये आपका चॉइस होगा। ये जो फीचर आपको मिलने वाला है ये आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर है। ये है सिक्योरिटी अपडेट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अब सिक्योरिटी अपडेट भैया बहुत लोग अवॉइड करते हैं इंस्टॉल करना, लेकिन मैं तो जैसे भी हो इंस्टॉल करता हूँ सिक्योरिटी अपडेट्स को, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो हो सकता है आपके डिवाइस को कोई और एक्सेस करे, आपका डेटा लीक हो, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके तरफ से सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने में टाइम लग जाता है, कुछ तो प्रोवाइड भी नहीं करते। तो इसलिए एंड्रॉयड 10 के साथ और ColorOS 7 में एंड्रॉयड 10 है, इसके वजह से आपको सिक्योरिटी अपडेट डायरेक्टली प्ले स्टोर से मिलेगा। यहाँ पे आपका डिवाइस मैन्युफैक्चरर मतलब रियलमी या ओप्पो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपको सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे जैसे आपके ऐप्स के अपडेट्स आते हैं वैसे ही सिक्योरिटी अपडेट्स आ जाएंगे डायरेक्टली प्ले स्टोर में और वहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे। मतलब अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हर किसी को एक साथ ही अपडेट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो गूगल ने किया है एंड्रॉयड के इस वर्जन के साथ, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला जो फीचर है वो है डिजिटल वेलबिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग का मतलब हुआ कि ये अब आपका डिवाइस ट्रैक करेगा कि आप कौन सा ऐप कब यूज़ करते हो और कितने फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हो। ऐसे में आपका डिवाइस आपको जब आप चाहोगे दिखाएगा, डिस्प्ले कर पाएगा कि किस ऐप को आपने कितना यूज़ किया है। और ऐसे में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो ऐसे में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और आप रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे खुद को और अपना टाइम सेव कर पाओगे। तो डिजिटल वेलबिंग भी आपको ColorOS 7 में मिल जाएगा। अगला जो फीचर है वो है फोकस मोड। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम लोग मतलब काम करने कुछ बैठते हैं और ऐसे में नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और बल्कि हम लोग मतलब चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशंस ना आए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एनोइंग हो जाता है यार, हम लोग काम नहीं कर पाते और ऐसे में क्या होता है हमारा फोकस हट जाता है। और ऐसे में कुछ अगर ऐसा नोटिफिकेशन आ गया तो हम लोगों को एंगेज कर लेता है। बाद में हम लोग रिग्रेट करते हैं कि क्या यार मैं ये करने बैठा था और कर ही नहीं पाया, क्या यार टाइम वेस्ट करता रहता हूँ मैं। लेकिन ये आपकी फॉल्ट नहीं है, ये ऐप जो बनाते हैं वो ऐसे ही ट्रिक करते हैं कि आप उस नोटिफिकेशन को देख के ऐप यूज़ करो। तो बेसिकली आपके टाइम का किसी को नहीं पड़ा, अपने बिजनेस का पड़ा है। तो गूगल ने इस बार इस चीज़ का ध्यान रखा है और यहाँ पे ला दिया है आपके पास फोकस मोड, और इसमें
आप क्या कर सकते हो, फोकस मोड को अगर आप एनेबल करते हो और आप किसी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो उस टाइम पे, तो बेसिकली आप बंद कर सकते हो उस ऐप का नोटिफिकेशन। मतलब कई ऐप्स का नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऐप्स हैं उनको अलाउ कर सकते हो और बाकी को रेस्ट्रिक्ट कर दे सकते हो। तो इससे आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है और इससे आपका फोकस बना रहेगा आपके काम में। अगला जो फीचर है वो है फैमिली लिंक। अब दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम लोग पेरेंट्स हैं तो हमारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं हमारे बच्चे, या हम लोगों ने फ़ोन खरीद के दे दिया है हमारे बच्चों को और वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप फैमिली लिंक जो फीचर है उसका यूज़ करते हो तो ऐसे में आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका बच्चा कौन सा ऐप कितना टाइम यूज़ कर रहा है, किस ऐप पे अभी है और क्या एक्टिविटीज़ करता है अपने डिवाइस पे। तो ऐसे में क्या होगा कि आप कंप्लीट कंट्रोल रख पाओगे और यहाँ पे आप एक्सेस प्रोवाइड कर पाओगे कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स को लॉक डाउन कर पाओगे ताकि आपका बच्चा एक्सेस ना कर पाए। और ये बहुत ही ज़रूरी है, ये पेरेंटियल कंट्रोल जैसा ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड डिवाइस में, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है ना यार धड़ल्ले से बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ फ्री में एक्सेस कर पा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटरनेट भी इतना मतलब चीप हो गया है आजकल की, मूवीज़ वीडियोज़ एंड ऑल दीज थिंग्स डाउनलोड करना बस मुँह की बात है, या आप ऑनलाइन ही देख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, किसको पता चलने वाला है। पर इस बार अब आप ट्रैक कर पाओगे। तो ये तो हो गए फीचर्स जो आपको मिलेंगे ColorOS 7 में, क्योंकि ये Android 10 के नेटिव फीचर्स हैं। अब ये कुछ फीचर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली ColorOS 7 पे आपको मिलेंगे और ये इससे मतलब इसका जो पहला फीचर है ये है शेयर वाईफाई। और ये क्या है, बेसिकली अगर आपको अपना हॉटस्पॉट किसी को देना है तो वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड नहीं शेयर करना होगा, क्योंकि पासवर्ड शेयर करने के बाद ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। हम लोग नहीं चाहते यार पासवर्ड शेयर करें और उसको पता चल गया पासवर्ड, फिर वो बार बार कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में आपके स्क्रीन में एक QR कोड आएगा और उसको स्कैन करके कोई भी आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकता है और यूज़ कर सकता है आपके डेटा को, और ऐसे में आपका पासवर्ड सिक्योर रहेगा। अब जो बैटरी चार्जिंग एनिमेशन है ना वो काफ़ी पुराना और काफ़ी बोरिंग लगता है ColorOS का, तो इसमें भी अपडेट आ रहा है। बैटरी चार्जिंग एनिमेशन चेंज होने वाला है, इसमें अलग अलग स्टाइल्स आने वाले हैं। और उसके बाद नेविगेशन पैनल में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे सब मेनूज़ में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं ColorOS 7 में। और फिर यूज़र इंटरफेस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो यूज़र इंटरफेस आपको मिलेगा ना वो स्टॉक एंड्रॉयड से मिलता जुलता होगा और यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब ये लगभग होने वाला है OnePlus के UI की तरह, और यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड का फील मिलेगा। साथ ही यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज किया जा रहा है, यहाँ पे दूसरे फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भी अलग आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि ColorOS 7 हम लोगों को कब मिलेगा, तो बेसिकली Realme डिवाइस ओनर्स को ColorOS 7 मिलना शुरू हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 से। और यहाँ पे जो Realme X सीरीज़ है, X2, XT, Realme X, उसको मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर में। और साथ ही Realme 3 Pro और Realme 5 Pro को भी मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में ColorOS 7। और अगर हम लोग Q2 की बात करते हैं तो यहाँ पे Realme 3, Realme 5 और Realme 3i को मिलेगा ColorOS 7, और Q3 में मिलेगा ColorOS 2 Pro को ColorOS 7। तो ColorOS 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस और रैम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पे हो सकता है आपको रैम मैनेजमेंट का इशू देखने को ना मिले। इन सब चीज़ों को टैकल किया है ओप्पो एंड रियलमी ने मिल के, देखते हैं आगे कैसा निकल के आता है। तो दोस्तों फिलहाल तो ये सारे फीचर्स हैं Android 10 और Android Q जो भी आप कह लो इसके, और ColorOS 7 के जो आपको मिलने वाले हैं, और ये थे डेट्स जब आपको मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये सारे फीचर्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए ये फीचर्स और पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं फिर आप सभी से अगले वीडियो में। बाकी के वीडियोस मेरे चेक करते रहो। बाय बाय, सी यू।